दोस्तों, भगवत गीता की हमारी इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम भगवत गीता के एक एक अध्याय से ऐसी बातों के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं जो कि कोई भी इंसान अपने जीवन में अपनाकर अपने जीवन को सरल कर सकता है और जो भी उनकी परेशानियां हैं उनसे बच सकता है। दोस्तों, अभी तक की हमारी श्रृंखला में हम भगवत गीता के 6 अध्यायों के बारे में बात कर चुके हैं। इस अध्याय में हम बात करने वाले हैं भगवत गीता के अगले अध्याय यानी कि 7वें अध्याय के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे भगवत गीता के पिछले अध्यायों की वीडियोस को नहीं देखा है तो आप हमारी भगवत गीता की प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। दोस्तों, इस अध्याय से आप ऐसी क्या बातें सीख सकते हैं जो कि आपको जीवन में आगे बढ़ने या फिर भगवान के और करीब ला सकती हैं, इसके बारे में हम जानने का आज प्रयास करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। दोस्तों, इस अध्याय का नाम है ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण के वचनों से होती है, जहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उस योग के बारे में बताते हैं जिसका अभ्यास करने से मनुष्य भगवान श्री कृष्ण तक पहुंच सकता है और उन्हें जान सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से यानी कि यथार्थ रूप से जानता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझको प्राप्त करने के लिए कई सारे लोग साधना और तप करते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कोई ही मुझे वास्तविकता से जानता है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के मूल रूप से जानता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओमकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। गुणों के कार्य रूप सात्विक, रजस और तमस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को ही जानो। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का अर्थ है कि मैं हर जगह विद्यमान हूँ, लेकिन इनमें से कुछ भी मुझ में नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सारी दुनिया अपनी प्रकृति के हिसाब से काम करती है, लेकिन ये समझ ही नहीं पाती कि ये सब मेरी रची हुई माया है जिसमें वो उलझे हुए हैं। और यही है इस अध्याय की पहली सीख। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यह अलौकिक यानी कि अति अद्भुत त्रिगुणीमयी मेरी माया बड़ी ही दुरुस्त है, लेकिन जो लोग केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार से तर जाते हैं। माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे असुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कौन लोग मेरा भजन करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी यानी कि जो लोग सांसारिक पदार्थों की इच्छा करते हैं, आर्त यानी कि जो लोग संकट से निवारण चाहते हैं, जिज्ञासु यानी कि जो मुझे जानने की इच्छा रखते हैं, और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मेरा भजन करते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग उनका भजन या पूजन करते हैं, जिनमें सिर्फ उन्हें जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ है। बाकी लोगों को भजन का फल नहीं मिलता, लेकिन जो जिस कारण से भगवान का भजन करता है उसको वैसा ही फल भी मिलता है। यही है इस अध्याय की दूसरी सीख। आगे भगवान कहते हैं कि अपनी इच्छा पूरी करने के लिए लोग अलग अलग देवताओं को भजते हैं और उनसे वही फल प्राप्त करते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है,
उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर करता हूँ। यानी कि आप भगवान को जिस भी रूप में पूजते हैं, भगवान आपको उसी रूप में उसका फल देते हैं। और यही है इस अध्याय की तीसरी सीख। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित और आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, लेकिन मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। आगे भगवान कहते हैं, हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी बहुत ज्यादा अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। लेकिन निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं, मुझको अंत काल में भी जानते हैं। वे युक्त चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, यानी कि मुझे प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी मनुष्य राग और द्वेष के चलते अपना ही पतन कर बैठते हैं और मन और इंद्रियों को संतुष्ट करने में अपना सारा जीवन व्यर्थ निकाल देते हैं। लेकिन वही जो भी व्यक्ति अंत समय में भगवान श्री कृष्ण को भजता रहता है या उनका चिंतन करता रहता है, वो अंत में उन तक पहुंच ही जाता है। और यही है इस अध्याय की आखिरी सीख। तो दोस्तों, आपको यह अध्याय की जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जानकारी देने में अगर किसी भी प्रकार की भूल हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। वीडियो में आप सभी अंत तक बने रहे, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद।